नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल करना बीजेपी की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। माना जा रहा है कि नीतीश के आने से 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बिहार में सीधा फायदा होगा। नीतीश के पाला बदलने से विपक्ष की एकता को भी करारा झटका लगा है। तेजस्वी एक बहाना था इनको बीजेपी के गोद में लाना था। अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति कुछ भी कर जाता है। 2019 में विपक्ष की एकता के दो बड़े पक्षधरों राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की नाराजगी बेवजह नहीं है। बिहार विधानसभा चुनावों में बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन की जीत एक मॉडल की तरह थी। इस मॉडल को 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की योजना थी, पर इस मॉडल ने 20 महीने में दम तोड़ दिया। जितना दूर तक संभव हुआ हमने निभाया है और पूरी मजबूती और निष्ठा के साथ निभाया है। अब इसके आगे संभव नहीं था, इसलिए मैंने त्याग पत्र दे दिया। आरजेडी कार्यकर्ताओं के नारों के बीच बीजेपी खेमे में खुशियों का माहौल है। 2019 का एजेंडा 2017 में ही सेट कर दिया गया है। एक तरफ हैं वो शक्तियां जो भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता और परिवारवाद में आकंठ डूबी हुई हैं। दूसरी तरफ है वह शक्तियां जो कि देश को स्वच्छ प्रशासन और विकास के रास्ते पर ले जाना चाहती हैं। मुझे लगता है विपक्षी दलों में भी अब इसी आधार के ऊपर परिवर्तन या यूं कहेंगे रीअलाइनमेंट हो रहा है। सबसे पहले बात बिहार की। 2014 लोकसभा चुनावों में एनडीए के खाते में 31 सीटें आईं, यूपीए के खाते में 6 सीट आईं, जबकि जेडीयू ने 2 सीट जीती। ये तब था जब नीतीश, लालू और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा। विधानसभा चुनाव में पिछली गलती से सबक लेकर तीनों महागठबंधन में लड़े और 243 में से 178 सीट हासिल की। 2009 के लोकसभा चुनाव में जब नीतीश और बीजेपी साथ लड़े थे तब उन्होंने 32 सीट हासिल की थी। बीजेपी अब 40 में से 40 सीट पर नजर बनाए हुए है। निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि आने वाले समय में लोकसभा में भी 40 के 40 सीटों पर एनडीए विजयी होगी। ये नरेंद्र मोदी और भाजपा को, आरएसएस को बहुत भय है बिहार से। जनता को भुला करके बिहार को कब्जा करना चाहते हैं। क्योंकि हमारा प्रयास है यहाँ से मायावती जी और अखिलेश जी को इकट्ठा करना और हम ऑनलाइन है एकदम। लालू जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वही बीजेपी की बड़ी चिंता है। बिहार पर बीजेपी की नजर उत्तर प्रदेश की वजह से भी है। उत्तर प्रदेश में 2014 में एनडीए ने 80 में से 73 सीट हासिल की थी। अगर बीएसपी, एसपी और कांग्रेस यूपी में महागठबंधन बना पाती हैं, तो बीजेपी को यूपी में बड़ा घाटा हो सकता है। हालांकि आज की तारीख में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। कुछ लोग हमें मिलाना चाहते हैं, तो अभी तो मिले ही नहीं है, उससे पहले घबरा रहे हैं लोग। यूपी में जीत के साथ ही देश की 52% आबादी पर बीजेपी का राज चल रहा है। अगर एनडीए की बात करें तो आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल में भी एनडीए का शासन है, यानी करीब 58% आबादी। अब इसमें बिहार भी शामिल हो गया है, यानी देश के 18 राज्यों के 67% आबादी पर बीजेपी गठबंधन का राज हो गया है। नीतीश के एनडीए में जाने से बड़ा सवाल ये भी है कि 2019 में कांग्रेस के महागठबंधन में अब कितने दल शामिल होंगे। बड़ा सवाल ये भी कि पश्चिम बंगाल में ममता और सीपीएम और यूपी में एसपी और बीएसपी जैसे राजनीतिक विरोधियों को एक जगह ला पाएगी कांग्रेस। उन्होंने अपनी नीति, नियत और रास्ता तीनों रातों रात बदल लिए हैं, तो ये प्रश्न अवश्य उनसे पूछा जाना चाहिए। जहां तक बाकी विपक्षी दल हैं, वो पहले भी इकट्ठे थे और आज भी इकट्ठे हैं। विपक्षी एकता की बड़ी समस्या ये भी है कि सभी बड़े नेता खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते हैं। विपक्षी दलों को एक साथ रखने की कवायद में जुटे सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये नहीं चाहते थे कि विपक्ष के बड़े नेताओं के बीच अहम का टकराव हो। इस वजह से अभी तक नीतीश कुमार को विपक्ष का चेहरा नहीं बनाया गया था। लेकिन सूत्रों के मुताबिक 2019 तक में अगर राहुल गांधी के नाम पर सहमति न बनती तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा जाता। लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया है। अब सवाल ये कि मोदी की आंधी के बीच 2019 में विपक्ष कितना एकजुट रह पाता है। दिल्ली से आशीष कुमार सिंह, लखनऊ से पंकज झा और पटना से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।